नमस्कार दोस्तों। जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नए सर्कुलर जारी किए गए हैं। सर्कुलर नंबर 163/2021 जीएसटी जारी किया गया है 6 अक्टूबर 2021 को, जिसमें कि जीएसटी रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को बताया गया है, यानी कि फ्रेश वर्सेस ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स पे क्लैरिफिकेशन दी गई है। क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी रेट ऑन टमराइंड सीड्स, कोकोनट वर्सेस कोपरा, classification and applicability GST rate on pure henna powder and leaves having no additives, scented sweet supari and flavored and coated elaichi, classification of brewers spent grain, dried distillers grain, soluble and other such residue and applicable GST rate on goods miscellaneous pharmaceutical product falling under heading 3006 and applicability of GST rate of 12% on laboratory reagents and other goods falling under heading 322, requirement of original import essential certificate issued by Director General of Hydrocarbon on each interstate stock transfer of goods imported at concessional rate for petroleum operations, external batteries sold along with UPS system and inverter, specified renewable energy projects, फाइबर ड्रम्स वेदर कोरोगेटेड और नॉन कोरोगेटेड, इनके लिए क्लैरिफिकेशन इशू की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स पे जीएसटी के रेट क्या होंगे इसके बारे में क्लैरिफाई किया गया है, यानी कि यदि आप सप्लाई करते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड नट्स तो वही यहाँ पे कवर होंगे जो कि आप सप्लाई करते हैं प्लग्ड स्टेट में, और ये फ्रेश ही रहेंगे भले ही आप इन्हें चिल्ड करके सप्लाई करें। लेकिन फ्रूट्स एंड नट्स को फ्रेश नहीं कहा जाएगा यदि आप उसे फ्रोजन कर देते हैं, यानी कि कुक कर देते हैं या फिर अदरवाइज इंटेंशनली ड्राई करते हैं टू डिहाइड्रेट। इस प्रकार जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलेगी फ्रेश फ्रूट एंड नट्स को यदि ये फ्रोज नहीं किए हुए या फिर ड्राई किए गए हैं या फिर अदरवाइज प्रोसेस किए गए हैं। इस प्रकार सप्लाई ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स जो कि हेडिंग 801 एंड 802 के अंतर्गत आते हैं उस पर 5% या 12% जीएसटी के रेट होंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। टमरिंड सीड्स पर जीएसटी के रेट क्या होंगे इसके लिए 1 अक्टूबर 2021 से जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट की गई है, और यदि टमरिंड एंड अदर सीड्स सप्लाई किए जाते हैं जो कि चैप्टर हेडिंग 1209 में आते हैं, यदि ये सीड्स सोइंग पर्पज़ के लिए सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं तो उस केस में 5% जीएसटी लगेगा। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कोपरा क्या होगा इसे क्लासीफाई किया गया है, यानी कि एक्सप्लेनेटरी नोट में डिफाइन किया गया है कि यदि कोपरा इज़ ड्राइड और फ्लैश ऑफ कोकोनट जनरली यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कोकोनट ऑयल। इस प्रकार जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन दी गई है वो कोकोनट फ्रेश और ड्राइड बट एक्सक्लूज कोपरा को दी गई है, इसलिए कोपरा के ऊपर जो है 5% जीएसटी के रेट होंगे। हिना पाउडर एंड लीव्स पर जीएसटी के रेट क्या होंगे इसके लिए भी एक्सप्लेनेटरी नोट्स को रेफरेंस देके यहाँ पे बताया गया है कि प्योर हिना पाउडर एंड हिना लीव्स पे जहाँ पे कि कोई एडिटिव्स इसमें शामिल नहीं होता उसके ऊपर 5% जीएसटी के रेट होंगे, और मेहंदी पेस्ट जो कि कॉन्स में होती है उसके ऊपर 5% जीएसटी के रेट होंगे अंडर हेडिंग 1404। सेंटर्ड स्वीट सुपारी एंड फ्लेवर्ड एंड कोटेड इलायची पर जीएसटी के रेट 18% होंगे। इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जो है वो बताई गई है सीबीआईसी के द्वारा कि जो सुपारी है वो बेटल नट प्रोडक्ट के अंतर्गत आती है जो सेंटर्ड स्वीट सुपारी है। इसके अलावा फ्लेवर्ड एंड कोटेड इलायची वह सब हेडिंग 2106 के अंतर्गत आती है। इसके अलावा ब्रीवर स्पेंट ग्रेन, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स विद सोल्यूबल एंड अदर सच रेसिड्यू पर जीएसटी के रेट क्या होंगे इसके बारे में बताया गया है कि चैप्टर हेडिंग 2303 के अंतर्गत रेसिड्यू का ही पार्ट माने जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर 5% जीएसटी के रेट होंगे। इसके अलावा जीएसटी के रेट फार्मास्यूटिकल गुड्स पर क्या होंगे यदि वो चैप्टर हेडिंग 3006 के अंतर्गत फॉल करती है। इसके बारे में सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है, और जो कस्टम एक्ट का चैप्टर है वो भी रेफ़र किया है इससे रिलेटेड, और ये कहा है कि इसके ऊपर 12% जीएसटी के रेट होंगे जो कि चैप्टर हेडिंग 3006 के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल गुड्स आती हैं। ऑल लेबोरेटरी रिजेंट्स एंड अदर गुड जो कि हेडिंग 3822 के अंतर्गत आती हैं उसके ऊपर जीएसटी के रेट क्या होंगे इसके लिए भी सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफिकेशन जारी की गई है कि इस केस में भी 12% जीएसटी के रेट होंगे यदि ये चैप्टर हेडिंग 3822 के अंतर्गत आती हैं।
इसके अलावा यदि ओरिजिनल या फिर इम्पोर्ट एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट लिया गया है जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन के द्वारा इशू किया जाता है, तो क्या यदि एक ही कंपनी दूसरी स्टेट में अपनी ही ब्रांच को इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र करती है, क्या उससे के लिए भी ये एप्लीकेबल रहेगा। इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जारी की गई है कि जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन के द्वारा वो सफिशेंट है। इसके लिए आपको हर टाइम जो है इंटरस्टेट जो मूवमेंट आप गुड्स की करेंगे विद इन द सेम कंपनी या जो आप स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन इस केस में आपको जो स्टॉक का रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना है ताकि आप इस्टेब्लिश कर पाएँ कि जो स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है गुड्स का वो एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हुआ है। यदि एक्सटर्नल बैटरी को यूपीएस सिस्टम के साथ सेल किया जाता है इन्वर्टर के साथ, तो उस केस में जीएसटी के रेट क्या होंगे, इसके लिए क्लैरिफाई किया गया है कि भले ही आप बैटरीज को यूपीएस इन्वर्टर के साथ सेल करते हैं लेकिन आप इसे सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए ये दो अलग सप्लाई मानी जाएंगी। भले ही आप सेम इनवॉइस में से चार्ज करते हैं, इसलिए यूपीएस और इन्वर्टर में तो 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन जो एक्सटर्नल बैटरीज हैं उसके ऊपर 28% जीएसटी लगेगा एक्सेप्ट लिथियम आयन बैटरी। सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी के रेट क्या होंगे 1 जनवरी 2019 और उससे पहले के, क्योंकि इसके बाद तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कि बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो कि स्पेसिफाइड हैं उन पे आप 70-30 की रेशियो में जीएसटी पे कर सकते हैं गुड्स और सर्विस मानते हुए 1 जनवरी 2019 से। तो इसके लिए यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये बताया गया है कि इस केस में भी आप 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक 70 और 30 की रेशियो में जीएसटी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यदि इसकी वजह से आपका कोई रिफ़ंड बनता है तो वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप ऑलरेडी जो जीएसटी पे कर चुके हैं ओल्ड मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। फाइबर ड्रम्स पर जीएसटी के रेट क्या होंगे, क्या इसे कोरुगेटेड मानना है या फिर नॉन कोरुगेटेड, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है कि इस केस में ये पार्शली कोरुगेटेड होते हैं, इसलिए इस केस में एम्बिगिटी थी कि 18% जीएसटी चार्ज होगा या फिर 12% जीएसटी। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा डिसाइड किया गया है कि 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2021 के लिए इसे 12% माना जाएगा। यदि आपने 18% मान के इसे पे कर दिया है तो आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा, लेकिन 1 अक्टूबर 2021 से सभी प्रकार के बॉक्सेस जो कोरुगेटेड होते हैं और इस हेडिंग के अंतर्गत आते हैं 4819 के अंतर्गत, उनके ऊपर 18% जीएसटी होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा सीबीएसई के द्वारा सर्कुलर नंबर 164/2021 भी जारी किया गया है जिसके द्वारा के जीएसटी के रेट और एग्जम्पशन सर्विसेज पे जो है वो क्लैरिफाई की गई हैं, जैसे कि क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन के द्वारा यदि सर्विस दी जाती हैं तो उसके ऊपर जीएसटी के रेट क्या होंगे। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस ऑलरेडी डिफाइन की गई है नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 में, इसलिए सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि यदि क्लाउड किचन या सेंट्रल किचन कुकिंग एंड फूड सप्लाई सर्विस देती हैं तो 5% जीएसटी के रेट होंगे। यदि आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम सप्लाई करते हैं तो जीएसटी का रेट क्या होगा, इसके लिए क्लैरिफाई किया गया है कि आइसक्रीम पार्लर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइटम को सप्लाई करते हैं, इसलिए इस केस में जो जीएसटी के रेट होंगे वो 18% होंगे क्योंकि इसे रेस्टोरेंट सर्विस नहीं माना जा सकता। यदि कोचिंग इंस्टीट्यूशन और एनजीओ सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी की सर्विस देते हैं तो उस केस में जीएसटी के रेट क्या होंगे, इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है कि इस केस में यह जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्प्ट मानी जाएगी नोटिफिकेशन नंबर 12 और 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंतर्गत एनटी नंबर 72 के अंतर्गत। यदि सैटेलाइट लोन सर्विस प्रोवाइड की जाती है एनएसआईएल के द्वारा तो उस केस में जीएसटी किस प्रकार लगेगा। फ्रेंड्स, इस केस में देखा जाएगा कि यदि जो कस्टमर है वो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो उस केस में इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जा सकता है और ये 0 रेटेड है, लेकिन यदि सर्विस रिसिपिएंट इंडिया में है तो सैटेलाइट लोन सर्विस टैक्सेबल होगी। इसे गवर्नमेंट ने सर्कुलर के द्वारा भी क्लैरिफाई किया है 2/2017 सर्कुलर में, जैसे कि अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के लिए जारी किया गया था। इसके अलावा ओवरलोडिंग चार्जेस यदि टोल प्लाजे पे चार्ज किए जाते हैं क्या वो जीएसटी में एग्जम्प्ट रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही एंट्री में ये बताया था कि यदि रोड एंड ब्रिज पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस के लिए जाते हैं
तो उस केस में जो है ये एग्जम्प्ट है। इसी प्रकार ये जो ओवरलोडिंग चार्जेस होंगे उन्हें भी टोल प्लाजा के अंतर्गत ही इस एंट्री के अंतर्गत एग्जम्प्ट माना जाएगा। यदि व्हीकल रेंट पे दिए जाते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या फिर लोकल अथॉरिटी को, तो उसे गिविंग ऑन हायर ही माना जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंतर्गत, इसलिए इसे भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्प्ट माना जाएगा, कोई जीएसटी इस पे नहीं लगेगा। यदि मिनरल एक्सप्लोरेशन माइनिंग राइट्स रिलेटेड ग्रांट की सर्विस दी जाती है तो उस केस में जीएसटी के रेट क्या होंगे 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2018 के लिए, क्योंकि 1 जनवरी 2019 से रेट शेड्यूल में मेंशन किया गया है स्पेसिफिकली कि 18% जीएसटी के रेट होंगे। इसके लिए यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है सीबीआईसी के द्वारा कि इस केस में 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2018 के लिए भी 18% ही जीएसटी के रेट होंगे। इंडोर अम्यूज़मेंट पार्क जहाँ पे के राइड्स एक्स्ट्रा भी होती हैं उससे जीएसटी के रेट क्या होंगे, इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि इस केस में 18% जीएसटी के रेट होंगे। लेकिन यदि कहीं कैसीनो या फिर क्लब भी है इससे रिलेटेड सर्विस दी जाती हैं तो उस केस में 28% जीएसटी के रेट होंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 6/2021 सेंट्रल टैक्स रेट। यदि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर सर्विस देता है ब्रांड ओनर को ताकि अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मैन्युफैक्चर की जा सके तो उस केस में जीएसटी के रेट क्या होंगे, क्या 5% जीएसटी के रेट होंगे इस जो वर्क सर्विस के अंतर्गत? आंसर है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इस केस में जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को फूड नहीं माना जा सकता। इसलिए यदि जो वर्क सर्विस ऐसी दी जाती है अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो 18% जीएसटी के रेट होंगे। फ्रेंड्स आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है जिससे कि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी टैब के अंतर्गत हम मेंबर्स के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स के केस लॉज और आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।